नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायो मैथ विकास सर के चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सीधे एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, बीपीएससी, यूपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और नोट भी बनाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 20 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 20 मई, यानी 20 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा ना, विश्व मधुमक्खी दिवस, और ऑप्शन सी भी सही है यानी विश्व माप विज्ञान दिवस। याद रखिएगा, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस जो है 20 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए ये मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा एक मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है। और 1 मई को और दो जो है दिवस मनाया जाता है। देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है 1 मई को, क्योंकि 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र जो है 1 मई 1960 को जो है भाषा के आधार पर जो है अलग हुआ था। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि ये मोस्ट वीवीआई है राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब यहाँ से मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको रिवाइज कराते हैं। देखिए, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो मजदूर दिवस मनाया जाता है, और गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को जो है विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना क्या है, एक मछली का प्रजाति है। याद रखिएगा, 3 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 5 मई को जो है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को जो है विश्व थैलेमेशिया दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 8 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व थैलेमेशिया दिवस मनाया जाता है। याद रखिए। और 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और राष्ट्रीय नर्स दिवस। याद रखिएगा। 14 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, या मई के दूसरे सप्ताह में यानी शनिवार को दिन ये दिवस मनाया जाता है। 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी और विश्व माप विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने मंडे मेट्रो जो है अभियान शुरू किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मंडे मेट्रो जो है अभियान जो है शुरू किया है। विच यूनियन टेरिटरी लॉन्चेड द मंडे मेट्रो चैंपियन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही हुआ ना, दिल्ली। देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वे जो है ये मंडे मेट्रो जो है अभियान जो है शुरू किया है कि ईंधन को बचाया जाए। और आप लोग मेट्रो से जो है सफ़र कीजिए। मेट्रो से सफ़र करने से क्या हुआ कि देश में ईंधन बचेगा। अभी आप लोग को मालूम होगा कि देश में जो है ईंधन की कमी चल रहा है। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो जनता से आग्रह किए हैं कि आप लोग ईंधन बचाइए, ये देश हित के लिए काम होगा, क्योंकि हमारे देश में जो है मतलब कि तेल का जो है कुआं नहीं है। तो ये जो है मतलब कि मंडे मेट्रो अभियान शुरू करने वाला पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली बन गया है। अब चलिए दिल्ली का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री के नाम पूछा जाता है, रेखा गुप्ता है। दिल्ली का उपराज्यपाल जो है आपको तरनजीत सिंह है। याद रखिएगा, दिल्ली के जो है मतलब कि उपराज्यपाल कौन है तो तरनजीत सिंह है। और लोकसभा की सीट जो है 7 है, राज्यसभा की सीट जो है 3 है, विधानसभा की सीट जो है 70 है। याद रखिएगा, इंद्रप्रस्थ पांडव की राजधानी जो दिल्ली का सबसे पुराना नाम माना जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना जो है शुरू किया है। किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार ने नवजात शिशुओं और मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए जो है अनमोल जो है योजना जो है शुरू की है। याद रखिएगा,
अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश का नक्सल हिंसा को मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई जो है पोर्टल लॉन्च किया है, याद रखिएगा। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 91 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपतिया बिटिया जो है योजना जो है शुरू किया है। अशोक कुमार जो है दिल्ली के मुख्य निर्वाचन जो है अधिकारी बने हैं। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया को बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन जो है शस्त्र नामक अभियान जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। भारत के पहले जो है AI संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण जो है दिल्ली ने किया है। सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों स्थापित की गई है। हाल ही में लखपति बिटिया योजना जो है दिल्ली में शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है पहला पिंक स्टैंड जो है दिल्ली में शुरू किया गया है। ब्रिक्स की पहली मीटिंग जो है दिल्ली में हुई है। हाल ही में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो है आयोजित की जो है दिल्ली में किया गया है। हाल ही में दिल्ली में मंडे मेट्रो जो है अभियान जो है शुरू किया है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि ईरान ने होर्मुज जल्द मरुमध्य पर टैक्स और मैनेजमेंट के लिए पर्शियन गल्फ, याद रखिए, पर्शियन गल्फ स्टेट जो है अथॉरिटी का गठन किया है। यह स्टेट जो है किन समुद्रों को जो है जोड़ता है, तो याद रखिएगा मोस्ट VVI है, क्योंकि ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी जो ईरान में जो होर्मुज जल्द मरुमध्य जो है पर टैक्स जो है मतलब ईरान ने लगाया है। देखिए यहाँ पर जो है आपको पारस का जो है खाड़ी है, एक मिनट, यहाँ पारस की जो है खाड़ी है और यहाँ ओमान की जो है खाड़ी है, ये दोनों को जो है जोड़ता है। याद रखिए ये मोस्ट VVI है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको हाल ही में जो है चर्चा में ये बहुत है, क्योंकि ईरान के वजह से ही मतलब कि अमेरिका तो इजराइल ने मिलकर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा ही, देश के वहाँ सर्वोच्च लीडर को। तो उनके जब मारने के बाद जो है ईरान ने दुनिया के लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर दिया है। यहाँ होर्मुज जो स्टेट जो है यहाँ से जो है कोई भी जहाज़ जा रहा है तो उसको ये ईरान ने मतलब कि बिना मतलब परमिशन के जो है जाने नहीं दे रहा है, और परमिशन के लिए टैक्स देना पड़ता है। परमिशन जब लीजिएगा तो ईरान टैक्स ले रहा है एक छोटा सा जहाज़ पर, यानी 17,000 करोड़ रुपया जो है देना पड़ेगा। 17,000 करोड़ रुपया एक छोटा जहाज़ पर। अगर बड़ा जहाज़ है तो उसका मैंने सबसे ज़्यादा मतलब कि टैक्स देना पड़ेगा। ये जो है कौन सा मतलब कि जोड़ता है, ये कौन सा जो है समुद्र स्टेट को जोड़ता है, तो याद रखिए पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी जो है सही होगा। ईरान के बात आ गया है तो ईरान के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए ईरान की राजधानी जो है तेहरान है, राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेश्कियन है, याद रखिए पेजेश्कियन है। मुद्रा जो है ईरानी रियाल है। मुजतबा खमनोई को ईरान के सर्वोच्च नेता जो है के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। माने जो वहाँ के जो है खमनोई जो थे उनके बेटा जो है मुजतबा खमनोई को जो है मतलब कि सुप्रीम नेता जो है मतलब नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की जो है सज़ा सुनाई है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास जो है शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में जगह बनाई है, तो याद रखिएगा ईरान। किस देश ने हाल ही में स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ईरान। किस देश ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल जो है परीक्षण किया है, तो ईरान। किस देश ने हाल ही में तेल का उत्पादन को जो है बढ़ाने की जो है मतलब कि घोषणा की है, तो याद रखिएगा ये ईरान। किस देश ने हाल ही में मध्य पूर्व नौसैनिक अभियान शुरू किया है, तो ईरान। किस देश ने हाल ही में अपना परमाणु संवर्धन स्तर को बढ़ाया है, तो ईरान। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को विरोध किया है, तो ईरान। किस देश ने हाल ही में ड्रोन तकनीकी को लेकर वैश्विक चर्चा में जगह बनाई है, तो ईरान। याद रखिएगा इतना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ईरान से, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए आज का जो है अगला क्वेश्चन ये है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से किस देश में UAE को पीछे छोड़ते हुए भारत के जो है दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक गौतम
गंतव्य का दर्जा हासिल किया है। मैंने पश्चिम एशिया संकट की वजह से किसी देश ने यूएई को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे जो है बड़े निर्यातक गंतव्य का दर्जा जो है हासिल किया है। ड्यू टू द वेस्ट एशिया क्राइसिस विच द कंट्री द ओवरटुक यूएई टू द बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मतलब कि डेस्टिनेशन। तो ऑप्शन जो है इसमें जो है आपको डी जो है सही होगा, नहीं सिंगापुर। पश्चिमी एशिया संकट के वजह से जो भारत का जो है मतलब कि सामान जो मतलब कि सऊदी अरब में जो बेचाता था और अमेरिका में जो जाता था वे नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वहाँ से जो हॉर्मुज स्टेट जो है वो मतलब कि वहाँ पर ईरान ने मतलब क्या किया है, वहाँ पर मतलब कि ईरान ने जो है वहाँ पर क्या किया है, वहाँ पर मतलब कि कब्जा बना के रखा है। तो भारत के जो भी सामान जो है मतलब कि वहाँ से अमेरिका और ईरान में नहीं जा रहा है। तो भारत के लोग जो होंगे क्या होंगे, माने बेरोजगार होगा, क्योंकि सामान बिचाएगा नहीं तो लोग वहाँ से पैसा कैसे इनकम कमाएंगे। तो भारत जो है, भारत के बाद जो है मतलब कि ज़्यादा बेचने वाला सामान जो है कौन सा देश बन गया है, तो सिंगापुर। सिंगापुर जो है मतलब कि भारत को मैंने पीछे छोड़ते हुए और मैंने सऊदी अरब और अमेरिका के जो है ज़्यादा सामान जो है मैंने इंपोर्ट कर रहा है, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ से सिंगापुर की अगर बात आ गया तो सिंगापुर का अगर मतलब कि राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा सिंगापुर नगर है, और मुद्रा जो है सिंगापुर डॉलर है, और प्रधानमंत्री जो है लॉरेंस वोंग है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो भारत का जो अभी स्थिति जो है मतलब कि बहुत मतलब कि माने गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। अभी आम जनता पर जो है नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय में जो है आम जनता पर भी पड़ेगा। तो ये जो है आपको हम डरवा नहीं रहे हैं, जो बात है जो सही बात है, क्योंकि भारत में इतना बेरोजगारी फैलते जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं दुनिया में कुछ ना कुछ हुए जो है हरकत मतलब कि किए हुए हैं, और दुनिया में बहुत सारे समस्या जो है खड़ा कर दिए हैं। जितना हल्का में सोचे कि मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की हम ईरान को मार देंगे। आपको मालूम होगा कि पिछले के वीडियो में हम बताए थे कि जो निकोलस मादुरो को जो है मतलब कि वहाँ के जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, वहाँ के मतलब कि राष्ट्रपति को जो अमेरिका ने उठा लिया और वहाँ के जो वेनेजुएला में तेल का भंडार था उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो था तेल का भंडार ईरान के पास था, बहुत मतलब कि जो ईरान के पास जो तेल था, पेट्रोल जो है, डीजल जो भी गैस जो है मतलब कि जो ईरान के पास था वो बहुत बढ़िया था। सोचा कि वहाँ के मतलब कि सुप्रीम लीडर को मारकर हम भी इसको क्या कर लेंगे, कब्जा कर लें। लेकिन ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति के जैसा नहीं हुआ, बहुत मतलब कि यहाँ गंभीर से जो है अमेरिका ने गुजर रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम जो है लागू किया है? हाल ही में जो है मतलब कि ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम जो है मतलब कि लागू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड वर्क फ्रॉम द होम टू द सेव फ्यूल? याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, ना त्रिपुरा। माने भारत का जो है मतलब कि पहला राज्य जो है वर्क फ्रॉम माने अपनाने वाला जो है त्रिपुरा राज्य बन गया है। क्योंकि वर्क फ्रॉम क्या है मतलब कि ज़्यादा जितना भी हो सके मतलब कि ग्रुप सी ग्रुप बी के जो जितने भी लोग हैं ग्रुप डी का, वो घर पर ही अपना वर्क करे, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि देश में जो है फ्यूल जो है बचेगा। तो त्रिपुरा सरकार ने ईंधन की भारी बचत के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 50% जो है वर्क जो है फॉर्म फॉर्म जो है लागू किया, जिसमें कर्मचारियों रोटेशन के आधार पर जो है घर से काम कर रहे हैं। त्रिपुरा की बात आ गया है तो त्रिपुरा के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, लोकसभा की सीट जो 2 है, राज्यसभा की सीट जो है 1 है, विधानसभा की सीट जो है 60 है, राजधानी जो है अगरतला है। जो त्रिपुरा के सीएम जो है मानिक शाह है, याद रखिए। राज्यपाल जो है इंद्रसेन रेड्डी हैं। और त्रिपुरा ने 450 करोड़ का माताबारी पर्यटन जो है मैंने सर्किट जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। किसानों के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है शुरू किया है। त्रिपुरा जो है तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराना जो है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंकों ने पहली बार जो है एटीएम
एटीएम बैन जो है लॉन्च की है। याद रखें, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पहली बार जो है सोलर एटीएम बैन जो है लॉन्च किया है, सोलर एटीएम बैन। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कौन सा जो है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है। हाल ही में कौन जो है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ, अपना भारत। याद रखिएगा कॉमन क्राइटेरिया जो है डेवलपमेंट बोर्ड का जो है अपना भारत जो है अध्यक्ष बना है। भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 वर्ष के लिए जो है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह भारत की बढ़ती साइबर सुरक्षा और साइबर जो है सुरक्षा क्षमता और वैश्विक आईटी मानकों में मजबूत भूमिका को दर्शाता है। याद रखिएगा। चलिए, भारत के बात आ गया है तो भारत के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के रैंक जो है 78 पैमान पर आ गया है। ये बहुत मतलब कि बुरा है, क्योंकि जिस देश का जो है मतलब कि 99 अगर देश में घूमने 199 जो है घूमने का जो है 99 जो है जिस देश में जो है घूमने का अगर जो है हेनले पासपोर्ट अनुमति देता है, उसी देश का जो है हेनले पासपोर्ट जैसे सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। अभी भी जो है सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 99 हो गई है। अभी भी जो है सबसे ज़्यादा जो है रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। कितने हैं, तो 20 हैं। और उसके बाद जो है यूपी में है, कितने हैं, तो याद रखिएगा रामसर स्थल जो है यूपी में जो है टोटल जो है 12 है। याद रखिएगा, इतना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि भारत की टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर। याद रखिए 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत की टोटल लंबाई है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि भारत के नॉर्थ से साउथ कितना लंबाई है, यानी उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत के जो नॉर्थ से साउथ जो है टोटल लंबाई कितना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, याद कर लेना 3234 किलोमीटर। फिर इसके बाद है भारत के जो है पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, तो याद रखें 2933 किलोमीटर। याद रखें 2933 किलोमीटर जो है भारत का जो है पूर्व से जो है पश्चिम लंबाई है। याद रखिएगा। अगर भारत के जो है पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, तो भारत के पूर्वी बिंदु को जो है क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा किबुथु। ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए गौरमाता बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, गौरमाता बोलते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा भारत के उत्तरी बिंदु को जो है कॉल उठाते हैं, तो कहाँ उठाते हैं, ऊपर, यानी इंदिरा कॉल जो है ऊपर में है। और लद्दाख में जो है याद रखिए इंदिरा कॉल जो है कहाँ है, तो लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु को जो है तमिलनाडु में है, जो कि इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इतना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। अगर भारत को माने दुनिया में अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो कौवा स्थान पे है, तो याद रखें एरिया जो है 7वां स्थान पे है। और पहला मतलब के स्थान पर जो है कौन सा देश है, तो याद रखिए रूस है। दूसरे स्थान पर जो है कनाडा है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा तीसरे स्थान पर जो है आपको अमेरिका है। चौथे स्थान पर जो है आपको चीन है। 5वें स्थान पर जो है आपको कौन सा है कौन सा देश है, 5वें स्थान पर जो है नीचे में होगा ब्राज़ील। और 6वें स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें स्थान पर अपना जो है भारत है। इतना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है अपना भारत में होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक जो है 2 वर्ष के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में चीन को चीनी नहीं बेचने का फैसला लिया है। भारत जो है स्टील उत्पादन में दूसरा राज्य बन गया है। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जो है पहला स्थान जो है हासिल किया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो है क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बन गई है। भारत जो है जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेंटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है मतलब कि भारत ने किया है। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। मनेका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ का राज्यसभा का सदस्य बनी है। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रिक जो है मतलब कि एक्सपोर्टर जो है बना है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि डोपिंग के कारण जो है निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत जो है शीर्ष पर रहा है।
और बताएं भारत के बारे में। देखिए दुनिया में जो है, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। भारत में जो है 2023 में 24,700 जो है मातृ मृत्यु जो है दर्ज की गई है। मतलब कि माता जब जन्म देती है तो 24,700 जो है, मतलब 2023 में जो है, मतलब बच्चे को जो है मृत्यु हो जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जो है आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा शुरू किया है। मोस्ट वीवीआई है कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन ऊर्जा, याद रखिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 26 में भारत का जो रैंक जो है 13वें स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत की पहली जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन जो है सुदर्शन जो है लॉन्च किया है। याद रखिए, मिशन सुदर्शन चक्र जो है लॉन्च किया है। याद रखिएगा, भारत दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन जो है उत्पादक देश बन गया है। भारत है रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत बन गया है। चावल, नारियल दूध, मखाना दूध उत्पादन में जो है भारत जो है पहला स्थान पर है। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने के लिए मैंने स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण जो है विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम को यूपीआई है जो वीजा के पीछे छोड़कर आईएमएफ ने दुनिया के सबसे बड़ा जो है रियल टाइम पेमेंट बन गया है। याद रखिएगा, हाल ही में जो है, मतलब कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों पर जीडीपी में भारत की रैंकिंग जो है 6वां स्थान पर है। भारत जो है दुनिया का स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और पहला स्थान पर कौन है, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कि हाल ही में मैंने पेरियासामी जो है कुमारन को कहाँ आधिकारिक रूप से जो है भारत का उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है। रिसेंटली पेरियासामी जो है कुमारन हैज बीन द ऑफिशियल अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ द इंडिया टू वेयर। याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यूनाइटेड किंगडम। याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम में जो है मतलब कि वहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है। तो चलिए अब यूनाइटेड किंगडम की बात आएगा तो यूनाइटेड किंगडम का जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम मतलब कि देखिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को, ये 4 को जो देश है ना, इस चारों देश को मिलाकर क्या बनता है, तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। याद रखिएगा, यहाँ देख लीजिए स्कॉटलैंड है मैप में, यहाँ इंग्लैंड है। याद रखिएगा, ये उत्तरी आयरलैंड है और आयरलैंड गणराज्य है। तो ये सब जो है मैंने देश मिलता है तो एक यूनाइटेड किंगडम बनता है। राजधानी पूछा जाए तो कहाँ है, तो याद रखिए यूनाइटेड किंगडम का राजधानी जो है आपको लंदन है। मुद्रा जो है पाउंड स्टार्लिंग है। याद रखिए, प्रधानमंत्री जो है कियर स्टारमर है। याद रखिए, कियर स्टारमर है। याद रखिए, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो पेरियासामी कुमारन। याद रखिए, पेरियासामी जो है कुमारन को जो है नियुक्त किया गया है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजम जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम जो है शुरू किया है। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेतस बिल को मंजूरी दी है। यूके के छोटे बच्चों के लिए सशक्त स्क्रीन टाइम दिशा जो है निर्देश जो है जारी किया है। भारत के वायुसेना ने ब्रिटेन और रॉयल एयर फोर्स के पायलट की प्रशिक्षण जो है देने की पर जो है सहमति व्यक्त की है। जैकेब जो है वेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे मतलब कि युवा कप्तान बने हैं। पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का जो है उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, जब नए जो है नियुक्त किया गया है उसका थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। देखिए हाल ही में जो है 1 मई 2026 में विक्रम दोरास्वामी को जो है किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है भारत में, तो याद रखिए चीन, ऑप्शन बी जो है सही होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का नया नौसेना किसको नियुक्त किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को हटाकर किसको बनाया गया है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। याद रखिएगा, वाइस एडमिरल कृष्णा जो है स्वामीनाथन को जो है नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को हटा दिए हैं। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि नौसेना के जो है नौसेना दिवस कब जो मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय जो है
विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के पद पर कौन कार्यरत है? याद रखिए विक्रम मिस्त्री। याद रखिए विक्रम मिस्त्री जो है सही होगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिए न्यायमूर्ति जो है रामा सुब्रमण्यम बने हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का नया जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर, ये ऑप्शन जो है आपको इसमें नहीं दिया है, नहीं, ऑप्शन ए जो दिया है डॉक्टर समीर वी कामान, याद रखिए कामात, याद रखिएगा डॉक्टर समीर वी कामात को जो है मतलब कि भारत के जो है रक्षा अनुसंधान जो है और विकास संगठन के नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको? डॉक्टर समीर वी कामात, याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा और इसका जो है PDF मिल जाता है। तो आप रात में एक बार वीडियो देख लीजिए और रात में जो है PDF पढ़ लीजिएगा, तो आपको मतलब कि बहुत सारा जो है मतलब कि कवर हो जाएगा, और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है हर एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो है 26 में भारत के जो है कुल कितने पदक जीते हैं? याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं 10, याद रखिएगा। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो है 26 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो है 10, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम का मंजूरी दिया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही, सी जो है सही हुआ, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश के बात आ गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है आपको मतलब करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी जो है मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है, राज्यपाल जो है केवल त्रिविक्रम पर नाइक, याद रखिएगा त्रिविक्रम जो है पटनायक जो है मतलब राज्यपाल हैं, और राजधानी जो है ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक के यानों में पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी जो है अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकोनकागुआ, याद रखिए अकोनकागुआ जो है फतह की है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और ITBP का संयुक्त जो है अभियान जो है शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। और फूलों के जो है पौधों की एक नई प्रजाति जो है स्ट्रोबिलैथिस को अरुणाचल प्रदेश में जो है मतलब कि प्रदेश में खोजा गया है। फूलों की पौधे की नई प्रजाति जो है स्ट्रोबिलैथिस को अरुणाचल प्रदेश में जो है खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो है केई पनियोल भारत का जो है पहला जो है बायो हैप्पी जो है जिला बन गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति जो है खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड जो है प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश ने जो है आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरलम के जो है नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ जो है शपथ ली है? हु बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरलम हु टूक ओथ अलोंग विद द एंट्री जो है कैबिनेट, याद रखें। तो ऑप्शन जो है आपको VD सतीशन, ऑप्शन ए जो है सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा VD सतीशन को। यानी पहले के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि केरलम के जो है मुख्यमंत्री जो है मतलब कि घोषणा मतलब किया गया था, लेकिन अब ये जो है VD सतीशन जो है मतलब कि क्या कर लिए हैं, शपथ ग्रहण कर लिए हैं। तो चलिए केरलम के बात आ गया है, तो केरलम के जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। केरल के नाम बदल दिया गया है, आपको मालूम होगा। तो केरल के जो मुख्यमंत्री जो है VD सतीशन बन गए हैं। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीट जो है आपको 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है, और विधानसभा की सीट जो है 140 है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि केरल को नारियल की भूमि कहता है, लेकिन केरल जो है नारियल उत्पादन में नहीं है, नारियल के उत्पादन में जो है कर्नाटक है, याद रखिएगा।
केरल को जो है मतलब कि परशुराम की भूमि भी कहा जाता है और परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये पुराना नाम है। केरल जो है रबड़ उत्पादन में भारत का जो है नंबर 1 है, याद रखिए केरल जो है भारत के नंबर 1 है उत्पादन में। रबड़ उत्पादन में केरल दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरल जो है ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है, केरल के नाम बदलकर जो है केरलम किया गया है। भारत का पहला जो है 24/7 है ओपन नेटवर्क जो है कोर्ट केरलम में जो है मैंने कोल्लम में खुला है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला केरल जो है सबसे आगे रहा है। केरलम जो है अर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर जो है अर्लम तितली अभयारण्य जो है किया गया है। हाल ही में केरलम में जो है कन्या थाने नाथम महिला जज बनी है क्योंकि दृष्टिहीन है। और हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में केरला भारत का पूरी तरह जो है केरला जो है भारत जो है का पहला जो है पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाल ही में बैडमिंटन प्लेयर श्री यांशी वाली शेट्टी ने चीन के बायोजी चाइना जो है मास्टर्स में ह्यूमन सिंगल्स में कौन सा जो है मेडल जीता है, तो याद रखिए रजत, ऑप्शन बी जो है सही होगा, रजत यानी सिल्वर मेडल जो है जीती है। अगला क्वेश्चन ये है कि हम देखिए 19 तारीख और 20 तारीख का करंट अफेयर ले लिए हैं। 19 तारीख और 20 तारीख का 2 दिन का है, इसीलिए थोड़ा सा जो है वीडियो जो है लंबा होगा। ड्रोन हमले की वजह से बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र मई 2026 में जो है खबरों में था, यह कहाँ स्थित था, तो याद रखिए ये जो है यूएई, याद रखिए यूएई में अभी ड्रोन से हमला किया गया है। अभी पता नहीं है कि किसने हमला किया है, तो इसका जाँच चल रहा है। क्योंकि दुनिया में जब हमला इस पर हुआ ना, तो देखिए दुनिया में तेल के प्राइस जो है धमाक से ऊपर बढ़ा था, याद रखिएगा। ये इसके कारण जो है मतलब कि पेट्रोल डीजल का दाम जो है बढ़ रहा है। चलिए यूएई की बात आ गया है तो सऊदी अरब की बात आ गया है, तो सऊदी अरब के देखिए अगल बगल कौन सा कंट्री है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पश्चिमी एशिया में तिब्बत और अरब प्रायद्वीप की सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड मैप के पर लाल सागर पश्चिम और पारस की खाड़ी जो है पूर्व में स्थित है, याद रखिए। इसके उत्तर में जो है जॉर्डन, इराक और कुवैत है, और दक्षिण में जो है येमन और ओमान है, जबकि बहरीन, कतर जो है यूएई के इसके पूरब में है। राजधानी जो है रियाद है। राजा जो है यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है, और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन सलमान है, और मुद्रा जो है सऊदी रियाल है। सऊदी अरब 50 साल पुराना जो है मतलब कि काफिला जो है सिस्टम खुद को ख़त्म कर दिया है। भारत और सऊदी अरब में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य जो है समूह का गठन किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सऊदी अरब ने नुसुख उमर सेवा जो है शुरू किया है। चलिए आप लोग का यहाँ से होमवर्क देते हैं। होमवर्क में यह है कि वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रवेशन प्राप्त करने वाला देश कौन बन गया है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। अब बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु को नवनिर्मित किस मंदिर का उद्घाटन किया है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला पॉइंट ये कि आरबीआई का जो है नया डिप्टी गवर्नर जो है किससे नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का जो है नया डिप्टी जो है गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये सब कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर नहीं आता तो गूगल करके मेंशन कीजिए, क्योंकि मेंशन करने से क्या होता है कि मेरा आपका जो है टीचर और स्टूडेंट का जो है मतलब कि कनेक्शन बना रहेगा और आप आगे बढ़ते चलिएगा। किस राज्य को पहले जो है पेपरलेस न्यायपालिका जो है राज्य घोषित किया गया है, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन किस राज्य को पहले जो है पेपरलेस जो है न्यायपालिका राज्य जो है घोषित किया गया है। अगला आप लोग का होमवर्क दिए थे कि यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला मतलब कि सीएम इंस्पायर योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो मेघालय। ये बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट मेंशन किए हैं, जैसे कि आकाश हो गए, रिया हो गए, फिर हर्ष हो गए, ये सब बच्चे जो है कमेंट में मेंशन किए हैं। भगवान इन लोगों का खूब आगे बढ़ाए। तो याद रखिएगा ये यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सीएम इंस्पायर जो है योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो मेघालय ने। ये हम क्वेश्चन पूछे थे तो बहुत सारे बच्चे जो है आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछे थे कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गए हैं, तो रितिका श्री बन गई है। कौन बन गई है, तो रितिका श्री बन गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछे थे कि हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया, अशोक कुमार लोहड़ी को। याद रखें अशोक कुमार लाहड़ी को जो है मतलब नियुक्त किया गया है। अगला ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है किससे नियुक्त किया गया, तो रोहित जैन को। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको नहीं मिलता है तो आप दूसरे दिन जो है मतलब कि रिकवर करा दिया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल्याण हो। थैंक यू।